Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on father of various fields in India. And I'm so sorry for my voice. It is a little bit harsh due to cold. Please cooperate under this video and hope it will get better till the next video. So our today's topic is going to be on fathers of various fields in India. And under this video I'll talk about the fathers of various fields that are important for the general awareness section of various competitive exams. ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड एज अ वन लाइनर्स पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ओके तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स इन इंडिया. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रो देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो हमारा जो इंडिया है आप सभी को पता ही है एक लैंड रिच कंट्री है इन कल्चर, हेरिटेज एंड डाइवर्स नॉलेज सिस्टम में. एंड इंडिया में बहुत सारे एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स रह चुके हैं हु हैव पायनियर्ड वेरियस फील्ड्स एंड लेफ्ट एन इनडिलायबल मार्क ऑन द नेशंस हिस्ट्री. तो ये जो एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया है, इन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो ढूंढा है, जैसे कोई चीज़ ढूंढी है, इन्वेंट की है, तो उसको हम उनको दर्जा दे देते हैं फादर ऑफ दैट फील्ड. ओके तो इसीलिए हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड दीज एमिनिएंट फिगर्स रिवर्ड एज द फादर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एज आई हैव सेड and have not only made groundbreaking contributions but have also inspired generations of Indians to excel in their chosen disciplines. तो जैसे कि ये जो हमारे exceptional individuals हैं जिन्होंने कोई भी खोज की है, फर्स्ट टाइम इन्वेंशन की है, इन्होंने हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए इंस्पिरेशन सेट किया है कि ताकि वो भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बने एंड वो भी ऐसा कुछ अच्छा काम करें अपनी लाइफ में एंड लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं ऐसे लोग. ओके तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स इन इंडिया. इसीलिए हम इनको ये कहते हैं फादर्स ऑफ दैट फील्ड. ओके सो दिस इज द लिस्ट ऑफ फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स इन इंडिया. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स के जो फादर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के. ओके तो फर्स्ट वन इज़ फादर ऑफ नेशन जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, महात्मा गांधी जी हैं. ओके सेकेंड वन इज फादर ऑफ सिनेमा, जो इंडिया के फादर ऑफ सिनेमा हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया था फिल्म का, उन्हीं की वजह से ये फादर ऑफ सिनेमा बने हैं. उनका नेम है दादा साहेब फाल्के. एंड इनके बारे में एक चीज़ आप याद रखिएगा, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो फिल्म रिलीज करी थी उसका नेम है राजा हरिश्चंद्र, जो कि की थी 1913 में. ओके इन बॉम्बे, द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया. तो इन्हीं के द्वारा वो फर्स्ट फिल्म बनाई गई थी. तो ये जो दादा हरिश्चंद्र मूवी थी ये एक साइलेंट फिल्म थी. ओके इन्हीं के द्वारा ये रिलीज़ की गई थी, बनाई गई थी दादा साहेब फाल्के के द्वारा. तो इसी इन्वेंशन के लिए इनको डिक्लेयर कर दिया गया एज द फादर ऑफ सिनेमा. ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वाज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन. तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन जो थे वो थे, उनका नाम था हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन. ओके तो इनके बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो दोनों लोग हैं ये जाने जाते हैं फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन के नेम से. ओके एंड ये इसलिए क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया था 7th 5 ईयर प्लान के द्वारा. जब वो लॉन्च हुआ था 7th 5 ईयर प्लान, तो उस टाइम इन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी ऑफ द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के लिए. ओके विच इज़ एब्रिवेटेड एज FFTA बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसी वजह से इन्होंने 7th 5 ईयर प्लान के द्वारा स्पॉन्सरशिप दी थी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी को. तो इसीलिए इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया गया था फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन. ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वाज द फादर ऑफ गोल्ड रेवोल्यूशन. तो आप सभी को पता ही होगा गोल्ड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर. ओके एंड इनके जो फादर रहे हैं उनका नेम है निरपक तुतच. Okay and he was considered to be the father of gold revolution in India. Okay next हम बात करेंगे who was the father of white revolution. white revolution आप सभी को पता होगा मिल्क से रिलेटेड है. तो इनका नेम है वर्गीज कुरियन. तो इनके बारे में भी बहुत बार पूछ लिया जा चुका है एज अ वन लाइनर में who was the father of white revolution. तो इनका नेम रहेगा वर्गीज कुरियन. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे who was the father of linguistic democracy. तो इनका नेम है पोटी श्रीरामुलु. ओके तो इनका नेम भी आप याद रखिएगा. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वाज द मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन.
तो सिल्वर रेवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एज वेल एज पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो जितने भी एग्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो उन्हें हम कहेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन। तो उनकी जो मदर हैं वो है इंदिरा गांधी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हर नेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वॉज द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो इनका नेम है नारायण मेघाजी लोखंडे। आफ्टर दैट हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के जो फादर रहे हैं उनका नेम है लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं इंडिया के बिटवीन द पीरियड ऑफ 1848 टू 1856। ओके, तो उसी के टाइम में इन्होंने कन्विंस किया था ब्रिटिश को टू इंट्रोड्यूस अ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको फिर घोषित कर दिया गया था एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वॉज द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। हेयर पिंक रेवोल्यूशन डिनोट्स द रेवोल्यूशन इन द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। ओके, तो इनके जो फादर हैं पिंक रेवोल्यूशन के उनका नेम है दुर्गेश पटेल। आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के जो फादर हैं उनका नेम है महादेवा लाल शरॉफ। ओके, इनका नेम आप याद रखिएगा। आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी के आप सभी को पता ही है कौन फादर हैं, मेजर ध्यानचंद सिंह। ये ग्रेटेस्ट प्लेयर थे हॉकी में। ओके, सबसे अच्छा यही खेलते थे मेजर ध्यानचंद सिंह, इसीलिए इन्हीं के नेम पर फादर ऑफ इंडियन हॉकी रख दिया गया है इनको, जिसकी वजह से इनको डिक्लेयर कर दिया गया था एज द फादर ऑफ इंडियन हॉकी। ओके, एंड इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1905 में। इन्हीं की बर्थ डेट को डिक्लेयर कर दिया गया था एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। हमारे इंडिया में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके, एंड क्योंकि इनको ऑनर दिया गया था ऑफ द हॉकी लेजेंड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इनका नेम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के जो फादर रहे हैं उनका नेम है मेगास्थनीज। नेक्स्ट हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इनका नेम है होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश करी थी एटॉमिक एनर्जी को एट ट्रॉम्बे में। ओके, एंड इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज Bhabha Atomic Research Center in his honor. That's why he was declared as the father of Indian nuclear program. Okay, next हम बात करेंगे who was the father of Indian Army. Indian Army के जो फादर रहे हैं उनका नेम है स्ट्रिंगल लॉरेंस। नेक्स्ट who was the father of Air Force. तो इनका नेम है सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट who was the father of Indian Unrest. तो इनका नेम है बाल गंगाधर तिलक। ये आप सभी को पता ही होगा एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इनका नेम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ वेटरनरी साइंस। इनका नेम है शैलहोत्र। ये जो है ये सन है हयाघोषा के। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वेटरनरी साइंसेस इन इंडियन ट्रेडिशन। ही इज सेड टू हैव लिव्ड इन श्रावस्ती, जो कि मॉडर्न एज में गोंडा में है, एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ओके, so just remember his name. After him who was the founder of wheat revolution. तो wheat revolution के जो फाउंडर हैं उनका नेम है दिलबाग सिंह अथवाल। ओके, नेक्स्ट who was the father of surgery. इनका नेम है सुशस्त्र। ओके, आफ्टर हिम who was the father of peasant movement. तो इनका नेम है NG रंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है ये सिविल एविएशन है। ओके, तो हु वॉज द फादर ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं इनको। तो ये JRD टाटा हैं, हु इज़ ऑल्सो नोन एज जहांगीर रतनजी दादाभाई। एंड ये जो है ये सन है फेमस बिजनेसमैन के रतनजी दादाभाई टाटा के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हिम। नेक्स्ट हु वॉज द फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन। हेयर रेड रेवोल्यूशन मीन्स टमाटो एंड मीट प्रोडक्शन। तो इनके जो फादर रह चुके हैं वो है विशाल तिवारी। नेक्स्ट हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इनका नेम है MS स्वामीनाथन। आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये बहुत ही फेमस मनमोहन सिंह जी हैं। ओके, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, तो इनका नेम है सैम पित्रोदा. ओके. आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो इनका नेम है सर हेरोल्ड गिलीज. ओके. आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ हिंदुत्व, तो इनका नेम है स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर. ओके, so just remember all these names. Now this is going to be a last slide. So who is the father of modern India? मॉडर्न इंडिया के जो फादर हैं वो हैं राजा राम मोहन रॉय, ये आप सभी को ही पता होगा. आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इनका नेम है APJ अब्दुल कलाम. नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, तो ये जाने जाते हैं मिसाइल मैन के नेम से भी, जो कि हैं APJ अब्दुल कलाम. इनका नेम भी आप याद रखिएगा. आफ्टर हिम हु वॉज द फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, तो कॉमिक बुक के जो फादर रह चुके हैं वो हैं अनंत पाई. ओके. नाउ दिस इज द लास्ट वन हु इज़ द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, तो इनका नेम है विक्रम साराभाई. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स विच आर रिलेटेड टू द फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.